Good morning, students. Today's exercise problem from rational numbers. Exercise 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रैशनल नंबर के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया था आपके अपने वीडियो लिंक में। अब जो है मैं एक्सरसाइज 1.1 का मालूम फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें फाइंड करना है वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। मैंने बी पार्ट ले लिया है 7/13 माइनस 9/13, 7/13 प्लस माइनस 9/13 ये मॉड के अंदर है। तो मॉड के अंदर 7/13 प्लस 9/13 है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि 7/13 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा आपका माइनस 9/13 इम्प्लाइज दैट डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 माइनस 9 होल मार्ट 7 माइनस 9 माइनस 2/13। लेकिन मार्ट के अंदर ये एब्सोल्यूट वैल्यू शो करती है और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं 2/13 होगा। फिर इसी तरह सी पार्ट है आपका माइनस 16/35 और ये मॉड के अंदर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस माइनस 11/21 इसको हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमने बताया आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या होगी, प्लस पॉजिटिव निकलेगी 16/35 हो जाएगा, इसकी भी पॉजिटिव निकलेगी, प्लस ऑलरेडी है ही है, यहाँ हो जाएगा आपका 11/21। हम ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे आप 35 और 21 तो 105 होगा एलसीएम। 35 से डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ पे 3 आएगा तो 60 माइनस 16 इंटू 3 अब प्लस 21 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 5 63 जा 48, 11 5 जा 55 अपॉन 105 इसको टू ऐड करो अपॉन 105 ये आपका आंसर है। ओके, तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू को मैंने क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला इनका और उनको एलसीएम लेकर के ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या कंपैरिजन करना है रैशनल नंबर में। सपोज दैट इसका ए पार्ट 7/- माइनस 13 एंड माइनस 8/15। तो हमें इसमें कंपैरिजन करना है कि इसमें कौन ग्रेटर है कौन लेस है या तो ये इक्वल है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है तो ये माइनस ऊपर लाएंगे तो माइनस 7/13 एंड ये माइनस 8/15 तो चल रहा है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या डिफरेंट है, मल्टीप्लाई जाएगा 13 इंटू 15, 13 कैंसिल होगा, 15 मल्टीप्लाई 7 में होगा माइनस 7 इंटू 15 एंड 15 कैंसिल 13 मल्टीप्लाई होगा माइनस 8 इंटू 13 इम्प्लाइज दैट मल्टीप्लाई करो एंड इसमें माइनस अपॉन 13 15 मल्टीप्लाई करो 195। इसको सेपरेट कर रहा हूँ माइनस 105 अपॉन 195 एंड माइनस 104 अपॉन 195। अब इसमें ग्रेटर कौन होगा, जो निगेटिव वैल्यू छोटी होगी वो ग्रेटर होगा।
तो नेगेटिव वैल्यू 104 माइनस ये क्या है 105 से लेस है, लेकिन नेगेटिव में तो ये ग्रेटर होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे -105/195 यही लिख दे रहे हैं। ये आपका ग्रेटर हो गया, या तो ये से लेस ये से ग्रेटर। और ये वैल्यू जो है आपकी कहाँ से फाइंड हुई थी, किससे आई थी 7/-13 से, और ये वैल्यू किससे आई थी -8/15 से। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सी पार्ट क्या है इसका, सी पार्ट भी बता देते हैं। सेकंड का सी पार्ट ये कह रहा है कि -11/16 एंड 13/-16। इसमें हमें ग्रेटर और लेस दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट, देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे हम, -11/16 है एंड -13/16 होगा। इम्प्लाइज दैट, देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो जो निगेटिव जो माइनस में लेस नंबर है वो ग्रेटर हो जाएगा, इसका मतलब -11/16 ग्रेटर देन हो गया -13/16 से, ये आपका आंसर होगा। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें शो करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये करा है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक वैल्यू दी है -5/6, -3, -13/-4, ओके, 17/-6, फिर -21/12, -12/9। ये सब नंबर दिया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब शो करेंगे, हमने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो रेशनल नंबर होता है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं रेशनल नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है। हमेशा डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी पॉजिटिव डिनोमिनेटर की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये लिखिए, जैसे -5/6 हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही है। -3/1 लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस माइनस डिवाइड होगा, प्लस हो जाएगा, 13/4 हो जाएगा। और ये माइनस डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में होगा, तो -17/6 हो गया। चूँकि सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 4 जा और 3 7 जा, ये सिम्प्लीफाई कर लिया, माइनस ऊपर आएगा -7/4। अब यहाँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा -4/3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन हो गया। इसी तरह और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 5th में। क्वेश्चन नंबर 5 ये कर रहा है कि सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई -8/15 -7/15, हमने बी पार्ट ले लिया है, -8/15 और क्या है क्वेश्चन में -7/15। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 15 हो गया, एलसीएम 15 कैंसिल, -8 15 कैंसिल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई -7, तो -8 -7 -15/15 15 कैंसिल हो गया, आ गया -1, ये आपकी वैल्यू सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी। इसी तरह मान लो एफ पार्ट इसमें देख लेते हैं। एफ पार्ट ये कह रहा है कि -5/16, फिर +7/24 -13/48। अब इसका मैंने एलसीएम लिया, 48 होगा, 16 3 जा 3 का मल्टीप्लाई -5 में होगा, 24 2 जा 2 का मल्टीप्लाई 7 में होगा, 48 1 जा 13 में मल्टीप्लाई 1 का होगा, 5 3 जा -15 प्लस 7 2 जा 40 -13/48। यहाँ पे प्लस 14 तो पहले लिख लो, माइनस माइनस ऐड होकर के माइनस में आएगा, माइनस माइनस ऐड करो 28 -28/48, प्लस माइनस में बड़े से छोटे को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 28 -14 क्या होगा, 14 होगा, 14 आज जो कि माइनस बड़ी है तो माइनस की साइन लगाएंगे, 48। सिंप्लीफाई करो, 2 7 जा 2 2 जा 2 4 जा, ये आ गया -7/24, ये आपका सिंप्लीफाइड होगा। इसी तरह सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 6 का डी पार्ट मैंने ले लिया है, डी पार्ट थोड़ा
-5/9 मल्टीप्लाई बाई 49/56 है, मल्टीप्लाई बाई 72/35 -72/35। ठीक, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, सभी मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 5/9 इंटू 49/56 इंटू 72/35। ओके, अब यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 9 8 जा 72, 5 7 जा 35, 7 7 जा 49, जो बच गया आगे देखो 7 इंटू 8 ऊपर है, नीचे क्या है 56 है। ओके, 7 8 जा 56, 8 8 कैंसिल, क्या आ गया 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। हमने सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसमें एक पार्ट लास्ट पार्ट मैंने लिया है एफ पार्ट में ये कर रहा है कि -25/7 -25/7 डिवाइड क्या कर रहा है, इसे डिवाइड 15/14 से तो -25/7 और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा, 14/15 हो जाएगा। 5 3 जा 5 5 जा 7, 2 जा ऊपर बचा -5 इंटू 2/3 हो जाएगा -10/3। इसको इस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है, बाकी जो इसके डिफिनीशन थे रेशनल नंबर के तो मैंने आपको प्रीवियस लिंक में भेजा था, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन देख लीजिए और जो भी लेफ्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम है पूछिएगा, बट इसको ऑब्जर्व करिए। ओके, थैंक यू।